बिहार के नौजवानों को जिहाद छेड़ना चाहिए। नीतीश कुमार को यहाँ से इस बुढ़े को ठेल ढकेल के भगा देने की जरूरत है। उन्होंने तो पहले ही नोटिस निकाल रखा कि जो आंदोलन करेंगे, जो सड़कों पर उतरेंगे, उन पर कठोर कार्रवाई खा जाएंगे इस राज्य के नाना है, खा जाएंगे। अरे यहाँ अंग्रेज दमन करने वाला भाग गया। नीतीश कुमार अब चुनाव आने दीजिए ना, इनका पता चल जाएगा 24 में। कहते थे तेजस्वी यादव कि हम 10 लाख देंगे, नीतीश कहते थे दोनों साथे हुए कि 20 लाख देंगे। किसको देंगे? राजस्थान से लाके उच्च शिक्षा में हुआ, उसे माल प्रैक्टिस करेंगे भी और कोई जानेगा भी नहीं। तो पैसे लेकर नौकरी देंगे ना? निश्चित रूप से ये पैसा खोरों को, रिश्वतखोरों का ही ये जमात है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में शिक्षकों की बहाली होनी है बड़े पैमाने पर। 1,70,000 पदें जो हैं वो रिक्त हैं और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। लेकिन अब जब बिहार सरकार ने नया आदेश दिया है कि अन्य राज्यों के लोग भी इस बहाली में, इस परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं, वो आवेदन दे सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ऐसे में विवाद शुरू हो गया। हमारे साथ शिक्षकों के नेता नवल किशोर यादव बिहार बीजेपी के एमएलसी हैं, लेकिन इनकी पहचान अलग है। शिक्षकों के नेता हैं, शिक्षकों के बीच में रहते हैं, शिक्षकों के आंदोलन में रहते हैं, धरने पर बैठते हैं और बेबाक तरह से बोलते हैं। जो कल शिक्षा मंत्री की ओर से या कैबिनेट की ओर से जो आपने आदेश देखा होगा, आज के अखबार में भी छपा हुआ है, 1,70,000 पदें। पहले तेजस्वी यादव कह रहे थे, नीतीश कुमार कह रहे थे कि बड़ी बहाली निकाल रहे हैं। अब तो अन्य राज्यों के लोग भी इसमें आएंगे, तो बिहार के लोग क्या करेंगे? ये सरकार पलटू मार लोगों की सरकार है। ये पलटते रहते हैं। राज्य के नौजवानों से, राज्य के अभ्यर्थियों से कोई लेना देना नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को नहीं है। ये आप अन्य राज्यों में, बगल के प्रदेशों में देखें, कोई अन्य राज्यों का एक लिमिटेशन है और नहीं के बराबर है। और आपने पूरे वैकेंसी ऑन करने के बाद एकाएक आप संशोधन करते हैं कि अन्य राज्यों के बच्चे आएंगे। ये बिहार के बच्चों के साथ घोर अपराध कर रहे हैं, निंदनीय है। बिहार के साथ ये मजाक कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि शिक्षकों की बहाली नहीं हो। आपने देखा है, इससे पहले जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से उच्च शिक्षा में बहालियां हुई थी, हमने सदन में प्रोसीडिंग में देखिएगा बहुत जद्दोजहद किया था कि ये गलत कर रहे हैं, राज्य के बाहर आ जाएंगे। जो मापदंड आपने बनाया है उसमें राज्य के बाहर से आ जाएंगे। और हुआ यह कि 97% जो टीचर की बहाली हुई, रिक्रूटमेंट हुआ, वो सब बाहर से आ गया, बिहार के बाहर से आ गया। और मात्र 2-3% जो बड़े बाप के बाल बच्चे थे उनको ऑन किया। और राज्य का एक भी किसी विश्वविद्यालय में आप जाएं तो राज्य के पढ़े लिखे बच्चे नहीं मिले। ये भी आप बताइए ना विस्तार से, जब बताएं तो। बड़े बाप के बच्चे आपने कहा, उनको ऑन किया, कैसे ऑन किया? नहीं, वो तो यहाँ रात में कॉपी भी लिखा जाता है नीतीश जी के राज में। आप देखेंगे तो नालंदा के ही पूरा बहाली निकलेगा 200, तो उसमें 195 को नालंदे के रहता है। वो कैसे रहता है? इसलिए यह बात हम नहीं करना चाहते हैं। राज्य सरकार को नियुक्ति नहीं करना है और राज्य सरकार के खिलाफ बिहार के नौजवानों को जिहाद छेड़ना चाहिए। नीतीश कुमार को यहाँ से इस बुढ़े को ठेल ढकेल के भगा देने की ज़रूरत है। ये जब तक बिहार को रहेंगे, बिहार को बर्बाद कर देंगे। बिहार के नौजवान अब कहते थे तेजस्वी यादव कि हम 10 लाख देंगे, नीतीश कहते थे दोनों साथे हुए कि 20 लाख देंगे। किसको देंगे? राजस्थान से लाके, बंगाल से लाके, उत्तर प्रदेश से लाके बिहार के बच्चा के नहीं देंगे। आप लगता है बिहारी छात्रों के साथ छलावा है ना ये? निश्चित रूप से छलावा नहीं है, ये उसके साथ घोर अनर्थ है। और इसका संघर्ष इन नौजवानों को करना ही चाहिए। हम लोग भी उनके साथ हैं। सड़क पर उतरते हैं तो आप लोग साथ हैं? निश्चित रूप से उस सड़क पर उतरे, जहां उतरे, सदन से सड़क तक, इन बातों के लिए जो उनके साथ घोर अनर्थ हुआ है उसके साथ हम लोग, मैं व्यक्तिगत और मेरी पार्टी खड़ा रहेगा। 1,70,000 पदों की बात हुई थी कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होगी, ठीक है, वो भी उन्होंने स्वीकार किया। अब जब कहा जा रहा है डोमिसाइल नीति को लेकर के जो फैसला आया, आपने देखा, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तो नौकरियों की सरकार है ना, तो नौकरियों पर डिबेट करती है बीजेपी। नहीं, ये सरकार सिर्फ बाहर के लोगों से माल प्रैक्टिस करने में, जिसे
उच्च शिक्षा में हुआ, उसे माल प्रैक्टिस करेंगे भी और कोई जानेगा भी नहीं। मतलब पैसे लेकर नौकरी देंगे ना। निश्चित रूप से ये पैसाखोरों को, रिश्वतखोरों का ही ये जमात है, अपराधियों का ही जमात है। इसलिए अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने तो पहले ही कह रखा, आप कह रहे हैं कि युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए आंदोलन करें, उन्होंने तो पहले ही नोटिस निकाल रखा है कि जो आंदोलन करेंगे, जो सड़कों पर उतरेंगे, उन पर कठोर कार्रवाई करेंगे। खा जाएंगे ही, इस राज्य के ही नाना हैं, खा जाएंगे। अरे यहाँ अंग्रेज दमन करने वाला भाग गया, ये नीतीश कुमार, अब चुनाव आने दीजिए ना, इनका पता चल जाएगा 24 में। आप उसका रहे हैं, क्योंकि आप उसका उकसा नहीं रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अरे हमारे खिलाफ कार्रवाई करे ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से हम लोग डरते हैं। ये नौजवान है और नौजवानों के जमाने का कीमत आप एक तो कि आपने 5,000, 6,000, 7,000 से शुरू किया, और आज जब संघर्ष करके इतना मकाम तक आया है तो उसको जलील करने के लिए आप तरह तरह के आप रास्ता निकालते रहते हैं। इस आदमी को अपॉइंटमेंट नहीं करना है। ये जानबूझ के यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से भी जो बहालियां हो रही थी उसको भी हाई कोर्ट ने बंद कर दिया है, इसको भी बंद हो जाएगा। ये जानबूझ के चाहते हैं कि यह कहने के लिए कि हाई कोर्ट ने बंद कर दिया है, नाजायज करेंगे। ये बंद होगा तो कहें कि मैं क्या करूं, मैं तो बहाल करना चाहता था। नीतीश कुमार चलते हैं पश्चिम, दिखते हैं दक्षिण। एगो कहावत है, खाते हैं ओरी और ताकते हैं बरेरी। लेकिन आंदोलन होगा, निश्चित रूप से अभी होगा। आप सदन में मानसून सत्र होगा तो आप एकदम सबसे पहले मानसून सत्र में जो सदन होगा उसमें शिक्षकों के और नौजवानों के मुद्दे उठाए जाएंगे। नवल किशोर यादव भी काफ़ी गुस्से में हैं, बूढ़ा तक कह दिया नीतीश कुमार को, और कह रहे हैं कि खात हो ही जाएंगे, लेकिन आंदोलन तो होगा सड़कों पर। देखिए, मानसून का महीना आ चुका है, लेकिन तपिश बढ़ रही है। युवा अगर सड़कों पर उतरेंगे तो आप समझ सकते हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों की बात है, मेहनत किया है उन्होंने, और अब आप बाहर के लोगों को क्यों तरजीह दे रहे हैं? क्या बिहारी युवाओं में उतना दम नहीं है? बिहार के युवाओं का लोहा तो अन्य राज्य भी मानते हैं। क्या सच में बिहारी युवा उतने कर्मठ नहीं हैं, उन्हें उतना योग्यवान नहीं है? सवाल तो खड़ा होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। बिहार के नौजवानों को जिहाद छेड़ना चाहिए। नीतीश कुमार को यहाँ से इस बुढ़े को ठेल ढकेल के भगा देने की जरूरत है। उन्होंने तो पहले ही नोटिस निकाल रखा है कि जो आंदोलन करेंगे, जो सड़कों पर उतरेंगे, उन पर कठोर कार्रवाई करेंगे। खा जाएंगे ही, इस राज्य के ही नाना हैं, खा जाएंगे। अरे यहाँ अंग्रेज दमन करने वाला भाग गया, ये नीतीश कुमार, अब चुनाव आने दीजिए ना, इनका पता चल जाएगा 24 में। कहते थे तेजस्वी यादव कि हम 10 लाख देंगे, नीतीश कहते थे दोनों साथे हुए कि 20 लाख देंगे। किसको देंगे? राजस्थान से लाके। उच्च शिक्षा में हुआ, उसे माल प्रैक्टिस करेंगे भी और कोई जानेगा भी नहीं। तो पैसे लेकर नौकरी देंगे ना। निश्चित रूप से ये पैसाखोरों को, रिश्वतखोरों का ही ये जमात है।